नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल में तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो बहुत दिनों बाद इस पे वीडियो बना रहा हूँ। कंपनी का नाम सबसे पहले बताता हूँ, डिस्क्लोज करूँ यहाँ पे। टार्सन प्रोडक्ट्स है। तो ये बेसिकली आप देखे होंगे जो लैब्स में इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो ग्लासवेयर के होते हैं, ग्लास के बने रहते हैं। तो उनका ये प्रॉक्सी है। उनको ये रिप्लेस करके जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्लास में क्या होती है कि प्रॉब्लम्स आते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं केमिकल से गिर गया नीचे या फिर तो टूट गया। इसके अलावा इसका जो यूज़बिलिटी है वो भी काफ़ी लंबा नहीं होता। लेकिन जो प्लास्टिक के इनके प्रोडक्ट्स आते हैं वो काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक यूज़ किए जा सकते हैं। इसलिए काफ़ी सारे हम कह सकते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में या फिर शॉप्स में भी जहाँ पे ये लैब्स हैं वहाँ पे ये धीरे धीरे टार्सन अपना यहाँ पे पकड़ बना रहा है। तो ये तो कंपनी के बारे में एक हल्का सा बेसिक डिटेल हो गया, करती क्या है। तो इनके वो प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसके अलावा अगर आज की बात करें एक्शन की, तो यहाँ पे 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसके पीछे का रीज़न है कि यहाँ पे एक ब्रोकर है, यहाँ पे एवेंडस स्पार्क ने यहाँ पे कवरेज चालू किया है इस कंपनी पे। मतलब इसके पहले कोई कवरेज नहीं था और उन्होंने कवरेज चालू किया है। और जो टारगेट प्राइस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, 722 रुपये रखा है। तो करेंट भाव से भी देखें तो लगभग 200 रुपये का यहाँ पे वो टारगेट देख रहे हैं अगले 1 सालों में। 200 रुपये का यहाँ पे जंप करेंट प्राइस से। तो ये होता है कि नहीं अचीव, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इसके बारे में अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कंपनी कहाँ क्या कर रही है, मतलब कैसे फाइनेंशियल्स हैं, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि क्या ये 722 अचीवेबल है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले एक्शन देखते हैं एक महीने का। एक महीने में ये लगभग 10% नीचे है। तो एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है स्टॉक। और डाउन ट्रेंड में जब कोई स्टॉक होता है तो और भी गिरावट हो सकती है। एक साल में यहाँ पे 28% यहाँ पे नीचे है। और जब से लिस्टिंग हुई है तो यहाँ पे वही है, 23-24% के आसपास की गिरावट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री मैंने इसकी खोल दी टेक्निकल चार्ट पे। एक चीज़ क्लियर है, यहाँ ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसका ब्रेकडाउन हुआ। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक दोबारा एक सिंपल बेस बना, उसका फिर ब्रेकडाउन हुआ। एक अच्छे खासे हम कह सकते हैं यहाँ पे देख सकते हो इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे नीचे आया है। तो ऊपर के लेवल से यहाँ पे थोड़े सस्टेन नहीं हुए हैं। और नीचे देख सकते हो कि जिस जोन में भी खड़ा है 532, इसके पहले ऐसा कोई जोन था ही नहीं। यहाँ पे आप कहीं भी देख सकते हो। तो अननोन टेरिटरी में जो भी कोई स्टॉक हो तो रूल नंबर 1 यही है कि उसको इग्नोर करना है वहाँ पे। तो जो टारगेट ये कंपनी निकाल के आ रही है ब्रोकरेज हाउस, उसको भी एक्साइटेड होकर ख़रीद नहीं लेना, अभी थोड़ा इसको टाइम दीजिए। यहाँ पे कुछ इस तरह का पैटर्न बना है, एक बेस बनाया यहाँ पे इस तरह इस जोन में रहे, फिर ऊपर ब्रेकआउट दे, भले 30-40 रुपये ऊपर खरीद लेंगे लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ठीक है और गिरावट नहीं होगी। नहीं तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे खरीद लोगे और फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर से ये नीचे आना शुरू कर देगा। तो बेस फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और उसी बेस का जो यहाँ पे है लो जो है वो हमारा स्टॉप लॉस की तरह काम करता है इस तरह के स्विंग्स मूव में। और जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं उनको तो देखिए यहाँ पे जो इसके फंडामेंटल्स है इसको स्टडी करके ही लेना होगा। यहाँ पे ये मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ जो कि 3 से 6 महीने के लिए यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा बेस फॉर्मेशन का वेट करना चाहिए। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी हैवी डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे अगर आप इसका हाई प्राइस देखोगे तो ये लगभग 3 बार यहाँ पे 900 को छू के आया है। एक बार तो आईपीओ के दौरान ही आया था, बहुत क्रेज़ था उस समय कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड। यहाँ पे फिर दूसरी बार डबल टॉप जैसा पैटर्न यहाँ पे बना। और यहाँ पे देखिए अर्निंग्स कंपनी के मिस हुए हैं। यहाँ पे पिछले क्वार्टर के जो अर्निंग्स हैं वो मिस हुए हैं। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड करती है कंपनी इसीलिए क्योंकि प्रॉक्सी है, इसके अलावा और कुछ इसमें खास है नहीं। इनके कुछ मैं प्रोडक्ट्स आपको दिखाता हूँ, इनके वेबसाइट पे आके ये देख सकते हैं कि ये जो है आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं ये सारे यहाँ पे प्लास्टिक वेयर ही हैं, ग्लास वेयर नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा और बात करें तो ये देख सकते हैं इक्विपमेंट्स, ये सब जो कि सिरिंज में भी यूज़ होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स ये आपके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के ही हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव इनका प्रोडक्ट रेंज है। टार्सन एक यूनिक कंपनी है आप कह सकते हो। तो यहाँ पे कैटेगरीज में बॉटल्स एंड कार्बॉयस, सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे वेयर, इसके अलावा और भी कैटेगरी में सेल कल्चर प्रोडक्ट्स, इसके अलावा क्रायोवेयर। तो बहुत ज़्यादा कैटेगरी इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स जो कि ये इंस्ट्रूमेंट आप देख सकते हो यूज़ करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो केमिकल टर्म्स हैं यहाँ पे आप कह सकते हैं। लिक्विड हैंडलिंग के लिए इक्विपमेंट्स हैं ये सब जो कि ये बनाती है कंपनी। जनरल लैबवेयर, तो ये बहुत कॉमन हो गया। बीकर्स, टेस्ट ट्यूब्स यहाँ पे ये देख सकते हैं। पीसीआर प्रोडक्ट्स माइक्रोबायोलॉजी में। तो आप सेक्टर नाम करते जाओ, इनका बहुत यूटिलिटीज़ है। यहाँ पे बॉक्सेस एंड रैक्स भी बनाती हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए कंपनी के। अब आते हैं फंडामेंटल्स पे। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 2800 करोड़ के आसपास है और 531 प्राइस है। मैंने बताया आज के दिन ही यहाँ पे एक्शन देखने को मिला 4% का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रोकर की रिपोर्ट आई है। इसके पहले ये ऑल टाइम लो पे है 501 के। प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम्स है।
सस्ता हुआ है ये, पहले और भी महंगा हुआ करता था। जो मुझे अच्छी लगती है कंपनी की वो कि रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। कंपनी पे कर्जा कोई नहीं है। कंपनी के पास अगर देखें तो एसेट्स ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं पॉजिटिव साइड में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्रमोटर होल्डिंग ये थोड़ा कंसर्न है कि थोड़ा 50% से नीचे है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अगर इतने पे ही स्टेबल रहता है तो, क्योंकि आपको देखना होगा कि प्रमोटर नहीं है, 53% नहीं है, तो वो है कौन? अगर यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं तो मैं कहूँगा एक ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, पब्लिक अगर मेजोरिटी में हो तो फिर वो दिक्कत की बात हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट का वेरिएशन पिछले 3 सालों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तो कंपनी ओवरऑल अच्छा कर रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो मैं आपको बताना भूल गया कि जब इसका आईपीओ आ रहा था तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस में यही चीज़ थी कि कंपनी की मार्जिन्स काफ़ी अच्छे कमांड करती है। और अभी पिछले कुछ क्वार्टर्स में मार्जिन्स थोड़े से कम हुए हैं। यहाँ की बात कर रहा हूँ, देखिए 50% के ऊपर का मार्जिन था यहाँ पे, उसके बाद फिर 45, 46, 43, तो ये कुछ क्वार्टर्स में कम हुए हैं, लेकिन अचीवेबल है फिर से 50% के आसपास का मार्जिन यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कंपनी के बारे में पूरा डिटेल है। प्रॉफिट्स का वेरिएशन अगर हम देखें पिछले 2019 से यहाँ पे 3 साल का डेटा है। नेट प्रॉफिट 39 करोड़, 41 करोड़, 2 करोड़ का जंप, फिर यहाँ पे 28 करोड़ का जंप, उसके बाद फिर यहाँ पे लगभग 30 करोड़ का जंप। यहाँ पे ये कमी आ गई है पिछले 12 महीने में, तो इसलिए थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है ओवरऑल। लेकिन ट्रेंड देखें तो सेकुलर ट्रेंड है, ग्रोथ का ट्रेंड है, और आगे चल के भविष्य का यहाँ पे अच्छा आउटलुक भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर्स की बात हम लोग कर रहे थे। यहाँ पे अगर हम नीचे आके देख लेते हैं कि कितना हिस्सेदारी, तो कांस्टेंट है 47.3% यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके अलावा एफ लगभग 9-10% के आसपास, ये भी कांस्टेंट है। डी जो है स्टेक बढ़ा रहे हैं, 6.5 से ये 8.5 हो चुके हैं। तो अगर हम इन तीनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा आपका लगभग 65%, 65%। पब्लिक जो है यहाँ पे लगभग 35% है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। यहाँ पे होल्डिंग से भी कोई असर पड़ता है नहीं। और पीयर से कंपैरिजन अगर हम करें तो यहाँ पे बेसिकली कंपनी का कोई भी पीयर कंपैरिजन आपको नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि कोई कंपनी लिस्टेड ही नहीं है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है कंपनी के, जैसा मैं बता रहा था, रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे कंपनी रिपोर्ट करी प्रॉफिट लेकिन डिविडेंड नहीं दे रही, ये कोई वीकनेस नहीं हुआ, ये फर्जी का पॉइंट इसमें ऐड किया गया है। डिविडेंड देना कोई मैंडेटरी नहीं है। तो ओवरऑल बात करें यहाँ पे मेरा वर्डिक्ट यही है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई होल्ड कर रहा है इस तरह की कंपनी को, तो उसको काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। रीज़न मैंने काफ़ी बता दिए। 36 साल का कंपनी का यहाँ पे ऑपरेशन से एक्सपीरियंस है। 9-10% जो लैबवेयर है यहाँ पे इनका मार्केट शेयर है, ये जो कि बढ़ने वाला आगे चल के। तो काफ़ी ऐसा सेक्टर ही है जो कि काफ़ी ग्रोथ वाला सेक्टर है, और उसमें इस तरह की ग्रोथ कंपनियां पकड़ेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि यहाँ पे मार्सलस इन्वेस्टमेंट के जो सौरभ मुखर्जी हैं वो भी इस कंपनी में स्टेक बनाए हैं। हालांकि उनकी कुछ अभी तक कंपनियां जो हैं खास की नहीं है 3-4 सालों में, लेकिन उनसे फ़र्क पड़ता है नहीं। कंपनी के फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी सॉलिड लग रहे हैं। यहाँ पे 722 का टारगेट भी आया है। अब देखते हैं आगे चल के, इसको पकड़ के बैठना होगा। ऊपर नीचे वाला टाइल तो काफ़ी है, लेकिन हाँ 3-5 सालों में मुझे लग रहा है कि अच्छा रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो पाएगा।